नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत कर रही हूँ साक्ष्य सीडीपी में। हम कोर्स 506 पढ़ रहे थे। ब्लॉक 3 स्टार्ट हो गया था हमारा। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, बोले तो समावेशी जो शिक्षा होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 हमने डाल दिया था, पार्ट 2 भी हमने डाल दिया था। आज ये लास्ट हो जाएगा पार्ट 3 और हमारी यूनिट 7 हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था। इंक्लूसिव एजुकेशन बोले तो समावेशी शिक्षा। याद कीजिए मैंने आपको इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस बताया था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर उस बच्चे की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है जो रिस्क पे हो। ठीक है, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चे रिस्क पे होते हैं हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम CWD, डेट इज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि इंटीग्रेटेड में सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई थी, यानी CWD के में बात की गई थी। बट इंक्लूसिव एजुकेशन में हर उस बच्चे के बारे में बात की गई थी जो रिस्क पे था, यानी जो खतरे पे था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें पहला पॉइंट है CWD। अच्छा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी में ही बहुत सारे इसके सब टॉपिक हो गए हैं। पहला आता है कॉग्निशन एंड लर्निंग। ऐसे बच्चे जिनका कॉग्निशन बोले तो संज्ञान और लर्निंग बोले तो जो हम सीखते हैं, पठन करते हैं, पाठन करते हैं, इससे संबंधित जो भी समस्या आती हैं उनको हम इसमें रखते हैं। जिस भी व्यक्ति के संज्ञान या पाठन से संबंधित जो भी दिक्कत आएंगी वो हम रखेंगे कॉग्निशन या लर्निंग में। सेकंड आ जाता है इमोशनल एंड बिहेवियर। आपने कई सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे, वो क्या है, वो अलग अलग रहते हैं, है ना, चिड़चिड़े होते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, है ना, और क्या करते हैं, मतलब हर एक बात में जगह हल्का सा टीचर उन्हें डांट दे तो वो रोने लगते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं इमोशनल। इमोशनल बोले तो भावात्मक, मतलब भावात्मक का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे अपने भावों को ना इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है या उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब व्यवहार। जैसे कि वो अपने घर में कुछ ऐसा देखते हो तो बिल्कुल वैसा ही बच्चा स्कूल में आके बिहेव करेगा, है ना, लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये भी बच्चे उनको हैं जो चिल्ड्रन एट रिस्क पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ऐसे बच्चे जिनको भाषा या संप्रेषण भाषा या संप्रेषण से जो भी प्रकार की दिक्कत होती है, मतलब अपनी बात सही से नहीं बोल पाते, है ना, लैंग्वेज में मतलब अक्षर सही से नहीं बता पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जो अपने अंदर चल रहा है उसको सही से समझा नहीं पाते, तो उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट आता है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी बोले तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, कितने हैं, 5। कौन से हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना। यही तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो इसमें क्या आता है, इनसे कोई इम्पेयरमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, मतलब सुनने में दिक्कत हो, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, बच्चे को देखने में दिक्कत हो, तो वो सब किस में आएंगे, सेंसरी इम्पेयरमेंट में आएंगे। ठीक है, फिर आता है फिजिकली डेविएशन। फिजिकली डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो मतलब शारीरिक रूप से, ठीक है, उनको कोई बीमारी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप समझ लीजिए कि बच्चे को लाइक पैर से नहीं चला जा रहा हो, मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो भी उन्हें फिजिकली क्या करेंगी, पीछे करेंगी। ठीक है, मतलब उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, हैंड से लिख नहीं पाते हो, है ना, जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी उनकी शारीरिक, फिजिकल बोले तो शारीरिक, जो भी उनकी शारीरिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सब फिजिकल डेविएशन में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे ना जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ भी एक बच्चा था, बेचारा स्कूल नहीं आ पाता था, उसको टीबी हो जाता था। उसकी मम्मी बेचारी बहुत परेशान हो गई थी। पहले उन्होंने एलोपैथिक इलाज कराया, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से वापस से स्टार्ट हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर उसको होम्योपैथिक इलाज कराया। तो बच्चा क्या होता है, ऐसे बच्चे स्कूल कम आ पाते हैं, है ना। तो फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या, मतलब आप ऐसे देख लो, बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं इतने कि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं स्कूल में। तो ये सब क्या है, ये सब हर एक वो बच्चा है जो रिस्क पे है, जिसको हमें एक्सक्लूजन दिया गया है एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है,
फिर से देख लेते हैं ऐसे बच्चे जिनको संज्ञान और पढ़ने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी पे मैं आपको बताऊंगी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब, ये सारे ये आगे वाली यूनिट में है, ठीक है, वो आराम से पढ़ाऊंगी। कॉग्निशन वाला भी आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। और ये है इमोशनल एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है, बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इमोशनली क्या हो जाते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। लैंग्वेज, बात नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, उनके सेंसेस से प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकल डेविएशन, शारीरिक रूप से कुछ हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने आपको इशू बताया था ना हेल्थ का, जैसे माल न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट। तो ये सब था हमारा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, चलिए, ये अब लास्ट है इस टॉपिक का। इस टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कंपेयरली थोड़ी क्या होगी, छोटी होगी, है ना। अच्छा, कल की वीडियो में एक दिक्कत हो गई थी, मैंने एडिटिंग भी करी थी, पता नहीं क्यों वो उसमें शो नहीं हुआ। कल ना मैं क्रीपर और क्राइम्बर में ना गलत एग्जाम्पल बता गई थी, ठीक है। जब वीडियो अपलोड हो गई थी, जब मैं अपनी वीडियो खुद देख रही थी, तब मुझे पता चला यार मैं तो फ्लो में गलत बोल गई। तो एक बार समझ लीजिएगा क्रीपर और क्राइम्बर में क्या डिफरेंस है। क्लाइंबर होता है जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, बोले तो जैसे मनी प्लांट, मैंने ना एग्जाम्पल उल्टे दे दिए थे। और क्रीपर होता है जो नीचे ज़मीन पे लंबा लंबा ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है, वो होती है जैसे कि कद्दू, है ना। तो वो एग्जाम्पल मैं थोड़ा गलत दे गई थी, याद रखिएगा। क्लाइंबर बोले तो चढ़ना, चढ़ता कौन है, मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप हल्का सा लगा देते हो, उसको वाटर दे देते हो, आपने देखा होगा, आप उसकी ना क्या कहते हैं, लीव्स के ऊपर जो उसका स्टेम होता है उस पर एक वो रस्सी बांध देते हो और उस रस्सी को किसी ऊंची किसी चीज़ पे लगा देते हो, तो वो रस्सी के सहारे क्या करने लगता है, चढ़ने लगता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं क्लाइंबर। और क्रीपर क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कद्दू इतना भारी होता है, अब वो क्या होता है, अब वो ऊपर पौड़ेगा तो नहीं, क्यों, क्योंकि वो इतना भारी है ना भाई, ग्रेविटी भी तो कोई चीज़ है दुनिया में, तो क्या है, वो भारी है, तो वो क्या करता है, अब वो नीचे नीचे फैलने लगता है, मतलब ज़मीन पे लॉन्गिट्यूडनल पूरा पूरा फैल जाएगा, कद्दू ही कद्दू नेरे सारे, ठीक है। तो ये थोड़ा था, मैंने एडिटिंग की थी, बता नहीं क्यों नहीं उसमें शो हुआ, बट ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब आगे से याद रखूँगी, है ना, एक बार खुद से वीडियो देख लूँगी, तो आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, मैं कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर दूंगी, एक नई वीडियो बना दूंगी। चलिए फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उसके हमने काफ़ी सारे टाइप पढ़े थे, ठीक है। ऐसे पढ़े थे कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, है ना, सेंसरी इम्पेयरमेंट, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। ऐसे ही सेकंड आता है चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, ऐसे लोग जो पिछड़े हुए इन्वायरमेंट से आते हैं। अब ये पिछड़ा हुआ इन्वायरमेंट क्या है, आपने कई सारे लोग देखे होंगे झुग्गी झोपड़ी वाले, जैसे कि आपने देखे नहीं होंगे स्टेशन के पास ऐसी सी ना झुग्गी झोपड़ी टाइप बनी रहती है, कच्चा सा घर होता है उन लोग का, बेचारों का, है ना, उसी में ही सस्टेन करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो लोग ट्रेन के पास रहते हैं ज़्यादातर, मतलब उनका कोई क्या होता है, परमानेंट रेसिडेंट नहीं होता है ना। स्लम्स वाले बच्चे होते हैं, वर्कर्स के बच्चे होते हैं, जिनको क्या होता है, जो जैसे तैसे अपना क्या कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, अब एक बात सोचो आप, ऐसे बच्चे, मान लीजिए एक फैमिली है, वो फैमिली में क्या है, उनके काफ़ी बच्चे भी बहुत होते हैं यार, तो उनके बच्चे लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए 5-6 बच्चे हो गए, है ना। ऐसे में छोटी बच्चियों की शादी भी जल्दी कर देते हैं वो, ठीक है। अब एक तो वो वैसे ही जल्दी उसकी शादी हो गई, ऊपर से उसके बच्चे हो गए हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, अब ये है कि क्या सबको वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, है ना, क्या उनको अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, फिर यही प्रॉब्लम आती है। फिर वही हमारा आरटी एक्ट आता है कि सब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो भैया उनका एडमिशन तो हो जाता है ना। लेकिन अब उन्हें दिक्कत आती है कि मतलब उनको कोप अप कैसे किया जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग तो एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की क्या होती है, मानसिकता ऐसी होती है कि वो एडमिशन ही नहीं कराते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे कमाने वाले, उतना ज़्यादा उनका परिवार फलेगा फूलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये ऐसे बच्चों को भी रखा जाता है। तो अब इन बच्चों को काउंसिल किया जाता है, इनके पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है कि भैया आप क्या कहते हैं, बच्चों को भेजो पढ़ने। कई सारे स्कूल्स में तो ऐसा होता है, मेरे पापा के स्कूल में ऐसा होता है कि जब ये कटाई वटाई वाला सीज़न होता है ना, ये अभी, तो क्या करते हैं, बच्चे आते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों को कटाई के लिए जाना पड़ता है। मतलब कैन यू इमेजिन कि बच्चे कटाई करेंगे, बताइए, है मतलब स्कूल, उनके पेरेंट्स को नहीं है कि भाई स्कूल भेजें, पढ़ाएं, है ना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उन्हें स्कूल की। स्कूल में भी उनको क्या लालच मिल जाता है कि खाना मिलेगा, है ना। दूसरा लालच, जब तो पैसे आते हैं उनके खाते में, ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब ये स्वेटर वगैरह ये स्कूल से बंटते थे, अब इसके पैसे आते हैं। भाई साहब पैसे आए और एक भी बच्चे ने ड्रेस नहीं खरीदी, सारे पैसे वो लोग खा गए हैं उनके पेरेंट्स। अब आप देख लो क्या हाल है ये,
तो ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या करें भाई? जब तुम्हें गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है तो तुम उस फैसिलिटी का सही उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो, है ना? पैसे तुम्हें ड्रेस के लिए दिए गए हैं, ड्रेस आप बनवा नहीं रहे हो, क्या फ़ायदा? ठीक है, एजुकेशन के टाइम में बच्चों को कटाई करवा रहे हो, है ना, जुताई करवा रहे हो। तो ये क्या है? ये सब है चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव इन्वायरमेंट, मतलब पिछड़े हुए। ठीक है, अब ऐसे क्या होते हैं, वर्कर्स के आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो लोग लगा लेते हैं, जब थोड़ा उनका बच्चा बड़ा हो जाता है अपने साथ ये जो राज कारीगर वगैरह आते हैं इनके साथ इनके बच्चे भी आते हैं, है ना, तो ये लोग सीख जाते हैं। अब एजुकेशन का मतलब क्या पढ़ रहे हो तो बच्चा नहीं बता पाता भैया क्या पढ़ रहा है। ठीक है, यही है। आगे देखिए गर्ल चाइल्ड, इस पे तो अच्छी खासी मैं डिबेट कर सकती हूँ। जो यूनिट 4 आएगी ना तब आप देखिएगा, मतलब जब मैं उसके नोट्स बना रही थी ना भाई साहब, जो मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं इतनी गुस्सा आ रही थी ना मुझे कि भाई इतनी बुरी स्थिति है इंडिया में लड़कियों की, इतनी बुरी स्थिति है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब जब मैं आपको फैक्ट्स पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा पाऊंगी कि क्या दिक्कत हो रही है लड़की की। पता है क्या है, हमारे समाज में ना लड़की होना ही सबसे गलत बात है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप लड़की हो, आपको पढ़ने से क्या मतलब। बहुत सारे स्कूलों में ऐसे होता है, अभी आप देख लो कि 10th तक पढ़ाई कराते हैं, फिर पढ़ाई नहीं कराते हैं गाँव के स्कूलों में, है ना। क्या करेंगी आगे पढ़ के? इसको तो चूल्हा चौका संभालना है। अरे भाई क्यों चूल्हा चौका संभालना है? मतलब क्या ये अपने तकदीर में चूल्हा चौका लिख के लाई है? इसको आगे कुछ पढ़ना नहीं है, इसके कोई ड्रीम नहीं है, इसका कुछ नहीं है, मतलब बस इसकी गलती यही हो गई कि ये लड़की है। बस यही प्रॉब्लम है कि ये लड़की है, इस वजह से आप इसे पढ़ाओगे नहीं है। इसके सपने सपने नहीं है, आपके लिए लड़कों के सपने सपने हैं, लेकिन इसके सपने सपने नहीं है। भाई साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मुझे, अब मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि कितने ऐसे फैक्ट्स हैं, कितने। और ये ना मैं फैक्ट्स पे, ये जो आप PDF देखोगे इसकी NIOS की, आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो मैं आपको दिखाऊंगी ना भाई, मुझे सीरियसली मुझे आंसू आ गए थे ये सब पढ़ के कि यार इतनी बुरी स्थिति हो रही है हमारे यहाँ लड़कियों की, है ना। अब ये गर्ल चाइल्ड का क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर लड़की, काफ़ी सारी जगह आपने देखो अब तो अबॉर्शन बैन हो गया है, पहले क्या होता था पता चल जाता था कि लड़की है तो ये लोग अबॉर्ट करा देते थे। अभी क्या है, अभी स्थिति देखो छोटे से स्कूल में, मतलब आप जैसे देखो अभी यहाँ मॉडर्न में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप गाँव में जाओ, ठीक है, रूरल एरिया में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो लड़कियों की स्थिति है बहुत दयनीय है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 तक वो पढ़ लेती है, 6 से 8 तक भी वो पढ़ लेती है, लेकिन अगर बच्ची आगे पढ़ना चाहे तो उसे नहीं पढ़ने दिया जाता। क्यों? क्योंकि भाई अब लड़की की हम कराएंगे शादी, जबकि शादी की उम्र 18 से अब 21 हो गई है, लेकिन कई जगह आप देखो यहाँ पे बाल विवाह होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं, आप ऐसे समझ लो रिस्क पे सबसे ज़्यादा मेरे को तो यही लग रहा है, इसको तो नंबर 3 पे नहीं नंबर 1 पे होना चाहिए था, गर्ल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि खुद ही देखो ना आप, कितनी स्थिति खराब है लड़कियों की, हमारा सेक्स रेशियो कम है, हर जगह हर चीज़ में कमी है। ठीक है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है, अडल्ट लिटरेसी रेट देख लो या आप 15+ का लिटरेसी रेट देख लो, दोनों में कमी है। ये जो मैं आपको ब्लॉक 4 पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगी। ठीक है, और फैक्ट्स से क्वेश्चन आते ही है। फिर है गिफ्टेड एंड क्रिएटिव। अब ऐसे बच्चे कौन होते हैं गिफ्टेड एंड क्रिएटिव? कुछ होते हैं ना हमारे यहाँ जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, लोगों से हटके होते हैं, जिनका IQ अच्छा होता है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कुछ नया नया करते रहते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, है ना। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं गिफ्टेड या क्रिएटिव, जैसे आइंस्टीन थे। ठीक है, अब क्या होते हैं ऐसे बच्चे, क्या होते हैं इनका ये लोग क्या होते हैं मैथ्स साइंस, है ना, इन सारी चीज़ों में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है ना। हाइपोथेटिकल रीजनिंग पहले से ही देने लगते हैं। ठीक है, परिकल्पनाएं सोचते हैं, है ना। क्रिएटिविटी में आप देखो कई सारी चीज़ें बनाते हैं। एक बच्चे करने अभी जहाँ से वो बच्चा मुझसे पढ़ता था, उसने एक चीज़ बनाई थी कि एक ग्लास बनाया था, मतलब चश्मा बनाया था कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और अगर आपको झपकी लग जाएगी तो चश्मे में से क्या होगा, आपकी आई जब ब्लिंक ऐसे बंद होगी तो वो उसमें से ना आवाज़ आने लगेगी सेंसर के थ्रू, तो पै 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 आवाज़ आने लगी थी। जैसे आपने देखा होगा सीट बेल्ट अगर हम नहीं लगाएं तो वो घंटी बजती रहती है, टन 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 टन, मतलब कार में घंटी बजती रहती है, इसका मतलब कि आप सीट बेल्ट लगाओ। ठीक है, तो एक ऐड आया था किसी उसका, उसमें ये क्या था, एक लड़की ने अपने पापा की कार में ऐसा वो बना दिया था कि अगर पापा कार में फ़ोन चलाएंगे तो उनकी कार नहीं चलेगी, मतलब फ़ोन को साइड में रखो ताकि उसका ध्यान ना भटके। तो ये क्या है, ये सब क्रिएटिविटी तो है, जो नई नई चीज़ें हम लोग देख रहे हैं।
और ऐसे ही बच्चे गिफ्टेड और क्रिएटिव कहलाते हैं। गिफ्टेड का मतलब कहते नहीं है यार तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा टैलेंट है, तुम गॉड गिफ्टेड हो, है ना। मतलब कोई बच्चा जैसे साइंस में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कुछ बच्चे मैथ्स यूँ फटाफट कर लेते हैं चुटकियों में। वो केबीसी में एक बच्चा नहीं आया था, है ना, तो क्या है, ये लोग गिफ्टेड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंट जिनके अंदर कूट कूट के भरा होता है ना, तो ये होते हैं गिफ्टेड और क्रिएटिव। नेक्स्ट आते हैं अदर्स। अच्छा, अब इसमें अदर्स भी है। पहला है अंडर आर्काइव। अंडर आर्काइव कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये सोचो कि अगर हम उन्हें कंप्यूटर वगैरह या कुछ भी करवाएं तो वो अपना उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो अपना जो फुल उनके अंदर पोटेंशियल है वो क्लास में बच्चों को, वो लोगों को दे नहीं पाते। उनका ध्यान भटकता रहता है, ठीक है, उनका फोकस स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा है माइनॉरिटी कम्युनिटी। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे यहाँ भी है। अभी जब हम लैंग्वेज की पढ़ेंगे पेडागोजी 504, आई थिंक 504 या जने 3 ब्लॉक है, 504 है पक्का, हाँ, तो उसमें क्या है, हम ये कम्युनिटीज़ वगैरह भी पढ़ेंगे। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या होती है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल कैसे पढ़ता? देखिए, मेजॉरिटी का मतलब उस पर्टिकुलर जगह में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिलीजन मान लो ए है, यहाँ एक रिलीजन मान लो बी है। अगर इस प्लेस में रिलीजन ए के हो गए 100 लोग और बी के हो गए 25 लोग, तो ये हो गई मेजॉरिटी और ये हो गई माइनॉरिटी। अब अगर दूसरी जगह पे आ जाओ, यहाँ भी ए है बी है, लेकिन यहाँ बी के कितने हो गए 100 लोग और ए के हो गए 25 लोग, तो यहाँ ए ये हो गई माइनॉरिटी और बी क्या हो गई मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी का मतलब एक ही टाइप के, एक ही एस्पेक्ट के लोगों का ज़्यादा अमाउंट में पाया जाना। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग भी क्या होते हैं, थोड़े पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखे होंगे बहुत सारे स्कूल माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक वाले भी बहुत सारे स्कूल बनते हैं, है ना, उसमें उनको एजुकेशन दी जाती है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही है। फिर है ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट। अच्छा, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट का क्या है? देखिए, हमारा इंडिया है, ठीक है, अब इसमें क्या है, हर कोई सेम जगह पे तो नहीं रह रहा। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रह रही हूँ इधर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मैप बना देती हूँ, ठीक है, मैं रह रही हूँ फॉर एग्जांपल इधर उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे लोग इधर रह रहे होंगे हिमाचल में। तो अगर मेरे यहाँ प्लेन्स है, मतलब मेरे यहाँ समतल भूमि है, तो क्या हिमालय के आसपास समतल भूमि होगी? नहीं होगी। रिमोट एरिया में नॉर्थ ईस्ट में समतल भूमि होगी? नहीं होगी, ठीक है। नीचे आप जाओ साउथ में, जैसी भूमि यहाँ है, जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ है, वो क्या यहाँ साउथ में होंगे? नहीं होंगे। वो सेम क्या गुजरात में होंगे, राजस्थान में होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारे देश में विविधता है, हर एक टाइप में क्या है, विविधता है। कोई भी एक सी चीज़ हर जगह व्याप्त नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ के बच्चे, अगर मान लो ये हिल एरिया पे बच्चे हैं, अब ये लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर क्लास 4 जने 3 में, उसमें ईवीएस में जब हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा कि बच्चे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से जाते हैं, है ना, लद्दाख वाले बच्चे ट्रॉली से जाते हैं, है ना, और बांस का ब्रिज बना के जाते हैं, है ना, असम में। जो गुजरात वाले बच्चे कैसे जाते हैं, जुगाड़ से जाते हैं, है ना, फेरी वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था ना। तो यही है। अब क्या है, अब ये लोग रहते हैं रिमोट एरिया पे, है ना। रिमोट एरिया बोले तो कि जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, मतलब अगर हम केवी की भाषा में बोले तो इन्हें हार्ड स्टेशन कहते हैं। क्या है, अब इनको क्या है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एक मूवी थी नोटबुक, हिंदी वाली, ठीक है, उसमें आप देखो, उसमें जो एक स्कूल था वो जम्मू कश्मीर में था। अच्छा, स्कूल से बच्चों के पेरेंट्स के घर पे जाने के लिए टीचर क्या करता था, बोट चला के जाता था, मतलब ऐसी वाली, क्या कहते हैं उसे, चप्पू कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, तो ऐसी वाली बोट चला के बेचारा वो जाता था, ठीक है। तो अब उसमें देखिए क्या, वो स्कूल था रिमोट पे, है ना, खाने में वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। बच्चे आते थे बेचारे, उससे ही चप्पू से आते थे, है ना, स्कूल में बैठते थे, टीचर वहीं रहता था, क्योंकि अब टीचर तो कहाँ जाएगा, मतलब वहाँ के आपको एकोमोडेशन तो मिलेगा नहीं, तो बेचारा वो स्कूल में ही रहता था। तो आप क्या है, तो ये वही है कि यहाँ पे ना रिमोट पे एरिया पे स्कूल है और वहाँ पे हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे बच्चों को, अब क्या है, कई सारे बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे होंगे, कौन जाए, इतना पानी पार करे, ये करे वो करे, तो भाई ये भी दिक्कत आती है। तो इन सभी दिक्कत को इसलिए कहते हैं ऐसे बच्चे अभी रिस्क पे हैं, ठीक है।
तो ये सब हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम कल यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 8 में है CWSN। अब आप ये कहोगे इस वाली यूनिट में CW बहुत है, तो हाँ इस वाली यूनिट में CW बहुत है। इसको बोलते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती है। अच्छा, नीड तो हर बच्चे की होती है, नीड हमारे भी होती है, आवश्यकता है ना। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है भाई साहब? की आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता हमें जॉब की है कि जॉब मिले, वैकेंसी निकले, जॉब मिले, भाई साहब हम भी कहीं ना कहीं लगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चों की कुछ स्पेशल नीड होती है, वो फुलफिल क्या करना होता है, एजुकेशन सिस्टम उसमें क्या कर रहा है, हमारा रोल क्या है, एज अ टीचर आप क्या करोगे, तो वो सब हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैप्टर को रिवाइज करते रहना। नोटिफिकेशन थोड़ा लेट है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक पेपर होगा, नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, उससे पहले हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज करते रहिएगा। ओके, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।